पत्नियां सुरक्षित रहती हैं जब अपने पति के अधीन रहती हैं। हाँ, मैंने ऐसी औरतों को बहकते हुए देखा है। भाइयों ने बहका दिया, वैसे ही बहकेगी। बहन ने बहका दिया, वैसे ही बहकी। माँ ने बहका दिया, ऐसे ही बहकी। घर परिवार नाश हो गए। अनुग्रह दीनों पर होता है, और जो दीन होता है वो अधीन होता है। आमीन। दीनता और अधीनता में गहरा संबंध है। जो दीन होते हैं वो अधीन होते हैं प्रभु के, वो अधीन होते हैं अपने अगुवों के। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दीन हैं तो आप जरूर अपने पास्टर के अधीन होंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसके कहे अनुसार आप करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत बार एक बात बोलता हूं, डॉक्टर की सलाह आपके लिए बेकार हो सकती है। डॉक्टर की सलाह से आप नुकसान उठा सकते हैं, वकील की सलाह से आप नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन जब आपका अगुवा आपको कोई सलाह दे रहा है उसमें आप कभी कोई नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सलाह किसी मनुष्य की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके द्वारा सलाह को देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो। ये अधीनता सुरक्षा को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कारण है पति की अधीनता में पत्नी की सुरक्षा है। पहले जब आदम और हव्वा बनाए गए थे, हव्वा और आदम समान थे। हव्वा आदम के अधीन रहे ऐसा कोई कानून नहीं बना था। आदम अपनी पत्नी को अधीन नहीं रखता था और हव्वा भी अपने पति के अधीन नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि हव्वा शैतान के द्वारा बहका दी गई। बाइबल में लिखा है हव्वा बहकाई गई, आदम नहीं। आदम नहीं, हव्वा क्यों बहकाई गई? क्योंकि हव्वा आदम के अधीन नहीं थी। एक ऐसी औरत जो अपने पति के अधीन नहीं रहती, नहीं रहना चाहती, उसको कोई भी बहका देगा। उसका भाई उसे बहका देगा, उसकी बहन उसे बहका देगी, उसकी माँ उसे बहका देगा, पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी उसे बहका देता है। आपने देखा है अपने पति को छोड़कर पत्नियां भाग जाती हैं। कौन है वो पत्नियां? ये वो हैं जो कभी अपने पति के अधीन रही नहीं, जिन्होंने अपने पति की आज्ञा मानी ही नहीं, और जब अधीन नहीं तो उसको कोई भी मर्द बहका लेता है और वो उसकी पत्नी भाग जाती है। लेकिन जो पत्नियां अपने पति के अधीन रहती हैं, जीवन भर वो सुरक्षित रहती हैं और उनको बहकाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी केयर करने वाला, उस पर नजर रखने वाला, उसको आज्ञा देने वाला, उसको अधीन रखने वाला उसका पति है। हालेलुया। चिंता में जीवन सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहती हैं जब अपने पति के
अधीन रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैंने ऐसी औरतों को बहकते हुए देखा है। भाइयों ने बहका दिया, वैसे ही बहकेगी। बहन ने बहका दिया, वैसे ही बहकी। माँ ने बहका दिया, ऐसे ही बहकी। घर परिवार नाश हो गए। किसी ने भी आके उसकी पत्नी को कुछ बोल दिया, बहका दिया, वैसे ही बहक गई। क्योंकि उजाड़ने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं। चुगलियां करने वाले, भड़काने वाले, खिलाफ बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। घरों को उजाड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन घरों को बसाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए हर पत्नी को चाहिए वो अपने पति के अधीन रहे और वो सुरक्षित रहेगी। उसका जीवन, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। आमीन, आमीन। ऐसे ही कलीसिया सुरक्षित रहेगी। कलीसिया के लोग सुरक्षित रहेंगे अगर वो अपने अगुओं के अधीन रहेंगे। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने अगुओं के अधीन नहीं रहे। उन्होंने विद्रोह किया, अलग हुए, आज्ञा नहीं मानी, कहना नहीं माना। जब अधीनता नहीं रही, असुरक्षित हो गए। असुरक्षित, अपने आप को पहाड़ बोलते थे, अपने आप को समुद्र बोलते थे, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन मैंने एक ही घोषणा किया था कि अधीनता गई, असुरक्षा गई और उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं, उसकी सेवकाई की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि वो अधीन नहीं, वो असुरक्षित है, उसकी कोई हिफाजत नहीं, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा है और उनकी बर्बादी को मैंने देखा है। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।